तो मैं स्टार्टिंग जो मैंने मौजू मुंतखब किया वो औरतों के सिलसिले में, और ये मौजू मैंने इसलिए मुंतखब किया कि सिर्फ ये इदारा लड़कों पर मुश्तमिल नहीं है बल्कि लड़कियों पर भी मुश्तमिल है। लड़कों का भी इदारा चलता है और लड़कियों का भी। इसलिए मैं मुनासिब समझा कि लड़कियों की तालीम पर जो लोग फोकस नहीं देते हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि लड़कियों की अहमियत क्या है और उनकी फजीलत, उनका मकाम और मर्तबा क्या है। लेकिन शायद हम उस मकाम, शायद हम उस फजीलत, शायद वो मर्तबा भूल बैठे हैं। उन्हीं भूले हुए चीजों को मैं आपको याददाश्त दिलाना चाहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आइए शुरू करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, उन्होंने औरत के सिलसिले में क्या कहा कि ला तमलिकिल मरअता फइन्नल मरअता रैहानतुन। ऐ लोगों, औरत के ऊपर हुकूमत मत चलाओ। ला तमलिकिल मरअता, क्यों हुकूमत मत चलाओ? इसलिए कि फइन्नल मरअता रैहानतुन, औरत फूल के मानी रहे। हजरत अली ने औरत को फूल के मानिंद करार दिया। जब हम और आप किसी फूल से टच करते हैं, किसी फूल को अपने हाथ से छूते हैं, कितनी नरम है, कितने मुलायम है, लेकिन हम उस फूल से फायदा उसी वक्त हासिल कर सकते हैं जब तक उस फूल के साथ नरमी न बरते, जब तक उस फूल को नरम से न छुए, जब तक उस फूल को हम नरम न समझे, जब तक उस फूल को हम मुलायम न समझे। आए इंसानों, आए मुसलमानों, अगर हम औरतों पर हुकूमत करेंगे, औरतों के ऊपर जबरदस्ती करेंगे, तो एक बात याद रखना, जिस तरह फूल को जबरदस्ती छूने से वो फूल बिल्कुल मुरझा जाता है, वो फूल बिल्कुल अपना रंग छोड़ देता है, उसी तरह अगर औरतों पर जबरदस्ती करेंगे, औरतों को पर रोजाना डंडा चलाएंगे, अपनी बीवी को परेशान करेंगे, औरत के ऊपर जुल्म जबरदस्ती करेंगे, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि वो फूल मुरझा चुका है, वो फूल बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, अपने अंदर से रंग को निकाल चुके हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, वो औरत तलाक देने पर मजबूर हो जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आओ मैं औरत का मकाम और मर्तबा शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को मुख्तलिफ मकाम और मर्तबा दिया। हाँ सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है। आए लोगों, अगर किसी की माँ है, माँ की हमें कैसी खिदमत करना है, माँ के साथ कैसा सुलूक करना है, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना है, और व्यवहार करने से, अच्छा सुलूक करने से हमें क्या फायदा हासिल होगा। आओ हदीस पढ़ते हैं, अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महा। आए लोगों, माँ की खिदमत करने से जन्नत हासिल होती है, माँ की खिदमत करने से जन्नत प्राप्त होती है। यानी इसका मतलब ये, अगर माँ बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए और हम समझे कि ये तो बूढ़ी हो चुकी है, हम समझे इनका वैल्यू कोई नहीं है, इसलिए प्यारी हदीस है कि माँ की खिदमत करने वाले को अल्लाह के नबी ने बशारत दी है, खुशखबरी दिए हैं कि लोगों, माँ की खिदमत करने वालों, बूढ़ी औरत की खिदमत करने वालों, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महा, माँ की खिदमत करने वालों, सुनो, उनके कदमों के नीचे जन्नत है, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत चाहे किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो हमारी बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बीवी के रूप में हो, हर एक का मकाम और मर्तबा अलग अलग अल्लाह के नबी ने बयान किया। ये माँ का मकाम और मर्तबा है, माँ औरत है या नहीं। अब आइए बीवी का मकाम और मर्तबा बता रहे हैं। हमने शादी इसलिए की, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज, कि हमारी निगाहें महफूज रहे, हमारा ईमान सलामत रहे। जब हमारी बीवी हमारे घर में आए, दुल्हन बनकर आए, तो आप इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और व्यवहार कैसा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को क्या मकाम और मर्तबा दिया, सुनिए। अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और वह खैरु मताई दुनिया, और सबसे बेहतर और कीमती सामान अगर कोई है, सबसे कीमती खजाना अगर कोई है, वो अल मरअतु सालिहा, वो आपकी नेक बीबी है। अगर आपकी बीबी नेक नहीं है, अगर आपकी बीबी
बीवी सीरत वाली नहीं है, तो आप समझ जाइए कि दुनिया के कीमती खजाने, दुनिया के कीमती सामान आप खत्म कर चुके हैं, आपके कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। सबसे कीमती सामान आपकी जमीन नहीं है, आपकी जायदाद नहीं है, आपका मकान नहीं है, आपकी बिल्डिंग नहीं है। सबसे कीमती खजाना और दौलत अगर कोई है तो आपकी नेक बीवी है। आप समझ सकते हैं कि आपकी नेक बीवी कैसी होनी चाहिए और आप उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। अब आइए, अल्लाह के नबी ने बेटी के बारे में खुशखबरी दी है। ऐ लोगों, जब तुम्हारी बेटी है तो तुम्हें उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तुम्हें उनको कैसे तरबियत देनी है। सुनो कैसे तरबियत देनी है। अल्लाह के नबी खुशखबरी सुनाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो, जिसकी बहनें हो, अगर वो इंसान अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, वो इंसान अगर मौलाना नईम अख्तर फैज़ साहब के बना पे उनका दाखिला कराते हैं, बहुत इदारा खुला हुआ है माशाअल्लाह, आज भी तालीम जिंदा है, एजुकेशन आज भी जिंदा है। हमने वहां पर अपनी बेटियों का दाखिला कराया, हमने वहां पर अपनी बहनों के दाखिला कराए। और हाँ सुनिए, सिर्फ दाखिला कराना और पढ़ाना ये बड़ी बात नहीं है, कमाल की बात नहीं है। उनकी खिदमत और देख रेख उनके साथ ऐसे तरबियत देना है कि वो औरत कहाँ जा रही है, वो बेटी कहाँ जा रही है, उनकी खबर भी लेनी है। हाँ, अगर आप अपनी तरबियत में कामयाब हो गए, अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो गए, अच्छी और सही तरबियत देने में कामयाब हो गए, हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना जन्नत है, ऐसे लोगों का ठिकाना बेहश्त है, ऐसे लोगों का ठिकाना पैराडाइज है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान, कोई भाई अपने बहन को न तकलीफ दे, कोई बाप अपने बेटी को कमजोर न सोचे, कोई बाप अपनी बेटी को कमजोर समझकर जिंदा दरगोर न कर दे, कोई बाप अपने बेटी की दुख खबरी सुनकर उसको ऑपरेशन करके एबॉर्शन न करा दे, टेबलेट और गोली खाकर उनको मार न डाल दे। क्योंकि सूरह नहल पढ़िए, सूरह नंबर 16 के अंदर, लोगों सुनो, जब लोगों को उस जमाने में खुशखबरियां दी जाती थी, हाँ तुम्हारे घर में बेटियां पैदा होने वाले हैं, तो लोग अपने जिंदा बेटियों को दरगोर कर दिया करते थे। इसलिए अल्लाह के नबी ने औरत के बारे में ऐसी फजीलत और ऐसी अहमियत बताए। हाँ, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी दुनिया की कीमती सामान है, बेटी की तरबियत करने पर जन्नत हासिल होती है। ये तमाम मकाम और मर्तबा और फजीलत अल्लाह के नबी ने बताए हैं। लेकिन हमारी माँ बहनों को भी इन चीजों पर दिमाग लगाना है कि जब अल्लाह के नबी ने हमें फर्शे जिल्लत से उठाकर तख्ते इज्जत पर बिठाया है, तो हम अल्लाह के नबी की कितने बातों पर अमल कर रहे हैं। हकीकत में जब एक इस्राएली रिवायत बयान कर रहा हूँ, इस्राएली रिवायत पर अमल करना नहीं है। हो सकता है इस्राएली रिवायत पर अमल आप कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इसको आप बिल्कुल तस्दीक भी नहीं कर सकते और बिल्कुल झूठा भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले ऊपर जितने भी वाक़या थे, जिसको कुरान ने तज़किरा कर दिया, हदीसों में आगे बाकी ऊपर से जो चीजें आई है वो इस्राएली रिवायतों में कुछ शुमार है। आप उनको बिल्कुल झूठा भी नहीं कर सकते और बिल्कुल तस्दीक भी नहीं कर सकते हैं। एक मर्तबा आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने तैयार कर दिए, बना दिए, तो सो रहे हैं। लिखते हैं तफसीर मुफस्सिर किराम लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, लेकिन तन्हाई महसूस कर रहे हैं, कुछ खराब लग रहा है, अकेलापन लग रहा है। जब अल्लाह ने देखा कि आदम तन्हाई महसूस कर रहा है, तो उनकी बाएं पिछली से, दिल के जगह से किसको पैदा किया? हव्वा को, ताकि दोनों जन्नत के अंदर रहेंगे तो जाहिर सी बात है खुशी आएगी। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ जिस्माना रिश्ता और जिस्मानी ताल्लुक के लिए खास नहीं है। जो आदमी 50 साल की उम्र में पहुंच जाए और उनकी बीवी देहांत कर जाए, उनसे पहले, मर्द से पहले अगर बीवी देहांत कर जाए, औरत अगर पहले इंतकाल हो जाए, मर्द अगर पहले इंतकाल हो जाए तो औरत कैसे रहेंगे वल्लाहु आलम। लेकिन मैं मर्द की बात कर रहा हूँ, अगर शौहर से पहले बीवी मर जाए तो आप उन शौहरों से पूछिएगा, आप उन बुजुर्गों से पूछिएगा कि आपके दिल में क्या चल रहा है। मेरे भाइयों, अगर आपके पास हजारों दौलत हो, अगर आपके पास लाखों प्रॉपर्टी हो, लेकिन 50 साल की उम्र में पहुंचकर, 65 साल की उम्र में पहुंचकर अगर आपसे पहले आपकी बीवी देहांत कर जाए, आपसे पहले आपकी बीवी मर जाए, तो कैसा एहसास आपके दिल में होता है, आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। मेरे भाइयों, तब अल्लाह ताला ने हव्वा को पैदा किया। किस जगह से पैदा किया? दिल के जगह से पैदा किया। यानी ये इंसान को मैसेज देता है, आए इंसानों, औरत बीच का हिस्सा है, यानी उसके साथ नरमी से पेश आइए। अगर सर से पैदा करते तो औरत हमारे ऊपर हुकूमत करती, अगर पैर से पैदा करते तो हम उनके ऊपर हुकूमत करते, लेकिन औरत बीच का हिस्सा है, आप उनके साथ नरमी से पेश आया कीजिए। और बाएं
पिछली टेढ़ी होती है, टेढ़ी हड्डी से उनको पैदा किया गया है। इसका मतलब ये कि उनके अंदर टेढ़ापन है, उनके दिमाग के अंदर टेढ़ापन है। आपको सही से काम लेना है। अगर आप जबरदस्ती कीजिएगा वो हड्डी टूट जाएगी, आपकी जिंदगी खतरे में आ सकती है। इसलिए आप उनको उनके साथ सही तरीके से